अब्दुल रहीम, वेलकम टू बीएस अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रीवियस पेपर के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आ चुके हैं, इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पेपर के अंदर आने के चांसेस हैं, उन सब को कवर करेंगे। तो मैं सजेशन यही आप लोगों को करूंगा कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक तो मैं आप लोग एमसीक्यूज को सिंप्लीफाई करवाऊंगा ही, साथ साथ आप लोगों के कंसेप्ट भी अच्छे करवाऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरे का पूरा बेनिफिट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट होता है हमारे पास, वो कितना होता है हमारे पास, जूल पर मीटर क्यूब। सेकंड क्वेश्चन है द टर्म आरसी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ टाइम। तो ये टाइम के किस तरह से आरसी का सेम यूनिट होता है, तो चलिए जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है आरसी, अगर मैं आरसी प्रोडक्ट की बात करूं, जो आर है क्या हमारे पास, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, हमें पता है वी बराबर होता है आई आर, और जो मेरे पास रेजिस्टेंस होगी देन ये बराबर होगी किसके, यस वी ओवर आई। सिमिलरली स्टूडेंट हमारे पास सी है, सी क्या हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है। अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो कैपेसिटेंस हमारे पास किसके इक्वल होती है, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है ये बराबर होती है किसके, वी ओवर क्यू ओवर वी, ये हमारे पास कैपेसिटेंस होती है। चलिए स्टूडेंट्स की वैल्यू को यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, क्यू ओवर वी। तो क्या होगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा हमारे पास, क्यू ओवर आई। तो क्यू ओवर आई एक्चुअल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, टाइम के। किस तरह टाइम की इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू द करंट। करंट की डेफिनेशन हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। करंट की डेफिनेशन क्या है, करंट हमारे पास होता है आई इक्वल क्यू अपॉन टी। तो ये टी स्टूडेंट उस साइड पे चला जाएगा और ये आई नीचे के डिवाइड हो जाएगा। सो आरसी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। सो कीप इट इन माइंड, ये समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रूव दैट आरसी इक्वल टाइम कांस्टेंट। तीसरी प्रॉब्लम है हमारे पास, तीसरा एमसीक्यू, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसे यूनिट क्या होता है हमारे पास, वोल्ट पर मीटर। क्यों जी, एग्जैक्टली ये वोल्ट ओवर मीटर होता है। चलिए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास एक्चुअल होती क्या है। देखिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास होती है E इक्वल फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। स्टूडेंट आप लोग फोर्स को सिंप्लीफाई करिए, देन क्योंकि सिंप्लीफाई करिए, तो जब आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप लोगों के पास एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा, वोल्ट ओवर मीटर ही आंसर आएगा। देन स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन अ फील्ड ऑफ 1.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 8 न्यूटन पर कूलम। तो हम लोगों ने क्या बताना है, कहते हैं एक फोर्स है ऑन इलेक्ट्रॉन है जो है फील्ड 1.80 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो ये कितनी हमारे पास होगी कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, वो हमारे पास 2.88 मल्टीप्लाई 10 रेज टू -11 न्यूटन हो रही है। ये किस तरह से हो रही है, जरा इसको देखियो। कहते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन अ फील्ड ऑफ, ठीक है, कितनी फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पर इन फील्ड 1.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 8 सेकंड। तो अभी इसी फार्मूले से देख लीजिए F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हमारे पास हो जाएगा QE। ओके स्टूडेंट, और Q हमें पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो वैल्यू ऑफ चार्ज होती है कितनी होती है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू -19, और E हमारे पास 1.8 है। तो 10 रेज टू 8 और 10 रेज टू -19, जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो स्टूडेंट राउंड ऑफ फार्मूला में पास यही आंसर बनेगा। ये मैंने फार्मूला बता दिया, इसमें वैल्यू पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के पेपर में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सो आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 5वां एमसीक्यूज है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट और पैरेलल प्लेट कैपेसिटी इज डबल देन द एनर्जी स्टोर इन इट विल बी। हाँ जी, हमने बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो देन एनर्जी स्टोर कितनी होगी। जी स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं कि ये 4 टाइम ऑप्शन करेक्ट है, नहीं ये गलत है।
चलिए इसकी हम लोग सही ऑप्शन ढूंढते हैं क्या होगी। देखिए हम लोग ने एक्चुअली क्या काम करा है, एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर निकालना है। एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, एनर्जी बराबर होती है हमारे पास हाफ CV स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए जैसे ही हम लोगों ने क्या काम किया, अपना पोटेंशियल डबल किया, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, देन V की जहाँ पे 2V पुट करेंगे। जैसे ही V की जहाँ पे 2V मैं पुट करूंगा तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, C4V स्क्वायर। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा 2। तो इट मीन के जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होगी वो 2 टाइम इंक्रीज होगी, नॉट अ 4 टाइम। ओके जी, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑब्टेन व्हेन एंगल बिटवीन E एंड A इज। जी फ्लक्स मैक्सिमम कहते हैं कब होता है, जब हमारे पास एंगल होता है 0 डिग्री। जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी मैं जरा फार्मूला लिखता जाऊं, फ्लक्स बराबर होता है हमारे पास EA cos थीटा, और फ्लक्स एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे स्टूडेंट हम लोग थीटा जहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। सो ये भी हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर कि जी फ्लक्स बताए मैक्सिमम कब होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज इज डबल देन फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। जी अभी हम लोग डिस्टेंस डबल करेंगे तो हमारे पास फोर्स कितनी बन जाएगी, तो 1/4 बन जाएगी। अभी ये किस तरह बन गई जी, देखिए हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ F बराबर कितनी होती है, मैं जरा सारा फार्मूला चलिए लिख देता हूँ, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हमने R को क्या कर रहे हैं, R को डबल कर रहे हैं। जब R को डबल मैं करूंगा तो जी हमारे पास फोर्स कितनी हो जाएगी, देखो R को डबल का मतलब क्या है कि R एग्जाम हमने 2 पुट कर दें, जब 2 पुट करूंगा तो मेरे पास 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इट मीन फोर्स आ जाएगी हमारे पास इक्वल 1/4। ठीक है, साथ K भी आएगा, Q1 Q2 भी आएगा, एक दफा मैं स्किप कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो मेरे पास जो फोर्स है कितने टाइम, तो प्रॉब्लम नंबर 8 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, एमसीक्यू नंबर ऐसा यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जी अभी आप लोगों ने ये कांस्टेंट किस तरह से निकालना है, तो बड़ा आसान है। पिछले क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि जो कूलम फोर्स है वो किसके बराबर होती है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो हमने निकालना कि एक्चुअली ये K निकालना है। देखिए ये R स्क्वायर साइड पे जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। F न्यूटन होती है हमारे पास, R जो होगा मेरे पास मीटर स्क्वायर होगा, Q कूलम तो कितना हो जाएगा, पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो एमसीक्यू नंबर 9 क्या कहते हैं जी, सेकंड ओवर ओहम इज इक्वल टू, ये फैराड के इक्वल होता है, तो सेकंड ओवर ओहम किस तरह से फैराड के इक्वल होता है। तो चलिए स्टूडेंट मैं जरा इसको भी बता ही दूं। देखिए एक्चुअली फैराड क्या है, किसका ऐसा यूनिट है, हम पता है कैपेसिटेंस का है, और कैपेसिटेंस को भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को, किसके इक्वल होती है, करिए याद, मैं पता है ये बराबर होती है Q/V के। सो स्टूडेंट अभी Q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, देन V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, एट द एंड आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों को सेकंड ओवर ओहम मिलेगा, दैट इज इक्वल टू फैराड। चलिए मैं आगे और करता हूँ जी, Q किसके बराबर होता है, हमें पता है Q बराबर होता है हमारे पास यस I क्रॉस T। ओके, और जो स्टूडेंट मेरे पास V होता है, ये V किसके इक्वल होता है जी, V को किस तरह से आप लोग डिफाइन करेंगे, हमें पता है जो V पोटेंशियल होता है ये एक्चुअल में इक्वल होगा किसके, I इंटू R। ओके, I इंटू R, यहाँ पे I इंटू R आ गया, तो स्टूडेंट क्या होगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा T जो कि मेरे पास सेकंड है, और R क्या मेरे पास ओहम है। तो इट मीन सेकंड ओवर ओहम किसके इक्वल है, फैराड के इक्वल है। प्रॉब्लम एमसीक्यू नंबर 10 कहते हैं मिलिकन एंड फिल्टर could find the charged oil droplet in का मालूम क्या था, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। एमसीक्यू नंबर 11 है, प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक अदर देन एयर और वैक्यूम ऑलवेज डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फोर्स। स्टूडेंट इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल के साथ एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, आप लोग काइंडली प्लेलिस्ट के अंदर जाके उसको देख लीजिएगा कि
डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंस किस तरह से हमारे पास डिक्रीज करती है इलेक्ट्रिक फोर्स को। एमसीक्यू नंबर 12 देखिए, कहते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से फील्ड लाइन कैसे निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड निकलेंगी। फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स द सरफेस शुड बी, फ्लक्स के लिए हमारे पास सरफेस क्लोज होनी चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जी ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो स्टूडेंट ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से निकालना है, आप लोगों को पता है, फ्लक्स बराबर होगा ई ए। स्टूडेंट ई ए हमारे पास कितना आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ई किसके बराबर होता है, ये मेरे पास इक्वल होता है एफ बटा क्यू, और एफ बटा क्यू मीन किसके इक्वल होगा, न्यूटन पर कूलम। दैट्स व्हाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दैट्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे यूनिट कितना होता है जी, न्यूटन पर कूलम होता है। ये कैसे होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर वाले एमसीक्यू में फार्मूला बता रहा था, अभी मैं इसको लिख देता हूँ। ई बराबर होता है हमारे पास एफ ओवर क्यू। दैट्स व्हाई कितने एफ कितने हमारे पास न्यूटन है और क्यू हमारे पास कितना था, कूलम होता है। जी एमसीक्यू नंबर 16 देखिए, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज, जी किस तरह से निकालेंगे आप लोग, सिंपल पता है कि कूलम लॉ को यूज करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू कितनी होती है मैं ये बता देता हूँ, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ओके, देन दो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ स्टूडेंट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट सॉरी 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻28। एमसीक्यू नंबर 17 देखिए, 17 के अंदर क्या पूछते हैं, कहते हैं द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इन नेचर कैन नॉट बी लेस देन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम, मतलब इससे लेस किसी चीज पर चार्ज नहीं हो सकता। सो स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 18 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज इज हाफ देन द फोर्स बिकम 4 टाइम, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर डिस्टेंस हाफ करेंगे तो फोर्स जो हमारे पास होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। एंड ईसीजी रिकॉर्ड्स क्या रिकॉर्ड करती है, बिटवीन पॉइंट ऑन ह्यूमन स्किन जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिकल प्रोसेस इन द हार्ट, तो ये हमारे पास वोल्टेज को रिकॉर्ड करती है। स्टूडेंट ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज ईसीजी, तो आप लोग पता होना चाहिए जो ईसीजी हमारे पास ये वोल्टेज को रिकॉर्ड करती है बिटवीन पॉइंट ऑन ह्यूमन स्किन जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक प्रोसेस इन द हार्ट। सो एमसीक्यू नंबर 20 देखिए, कहते हैं 2 पॉइंट चार्ज positive 2 coulomb and 6 coulomb repel each other if a charge of -2 coulomb is given to each of them then electric force will be, मतलब क्या है कि ये दो चार्ज हैं 2 coulomb 6 coulomb एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, इनको 2 coulomb चार्ज दें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी स्टूडेंट, ये हमारे पास 0 होगी। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग जरा इसको हल कर लीजिएगा, अगर फिर भी ना हल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ऐसे यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितना होता है, न्यूटन कूलम होता है। अगेन ये हम लोग कर लिया। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं जी, अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाते हैं। तो अभी डाइपोल का कंसेप्ट क्या है, इसको भी मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है पोलराइजेशन के अंदर कि किस तरह से हमारे पास डाइपोल बनते हैं। जी अ कैपेसिटर इज अ परफेक्ट इंसुलेटर, ये किसके लिए परफेक्ट इंसुलेटर होता है जी, डीसी के लिए होता है, क्योंकि डीसी को अपने में से नहीं पास करता। जी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है हमारे पास, वो कूलम होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय नेगेटिव चार्ज, वो स्टूडेंट कैसी होती है, रेडियल इनवर्ड होती है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड होंगी। व्हेन वेक्टर एरिया एल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी जी, मैक्सिमम होगी। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे जी हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया तो ये फ्लक्स किस तरह मैक्सिमम हो गया, जी मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारे पास अगर फील्ड ऑफ लाइन है, ये हमारे पास कोई सरफेस है, अभी सरफेस हमने कैसे रख दी फील्ड के सामने, सरफेस हमने पैरेलल रख दी फील्ड के सामने, लेकिन इसका जो एरिया होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम सरफेस को इस तरह रख रहे हैं, सरफेस हमने इस तरह रख दी, तो सरफेस कैसे रख दी, हमने रख दी अपनी ओके कैसे हमने रख दी, पैरेलल रख दी। जब सरफेस को पैरेलल रखेंगे तो हमारे पास जो एरिया होगा जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके दिस वन क्लियर, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, शायद अब थोड़ा सा कंसेप्ट मिक्स हो गया।
कहते हैं व्हेन वेक्टर एरिया हेल्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हम लोग भी वेक्टर एरिया की बात कर रहे हैं कि वेक्टर एरिया हम लोग कैसे रखना है, परपेंडिकुलर रखना है। तो ये हमारे पास अगर सरफेस है, स्टूडेंट देखो ये सरफेस हमने कैसे रख दी, सरफेस हमने रख दी बिल्कुल पैरेलल टू द फील्ड लाइन। जैसे ही हम लोगों ने पैरेलल टू द फील्ड लाइन रख दी तो इसका वेक्टर एरिया ये हो जाएगा एल। तो जैसे सरफेस को हम परपेंडिकुलर कर देंगे तो हमारे पास वेक्टर एरिया ये हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट एक्चुअली। सो जब हम लोग वेक्टर एरिया को क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर टू रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लाइक दिस, देन हमारे पास एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और सॉरी एरिया नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, वही ई डॉट ए। और ये पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। तो मिनिमम कब होगा इसको भी आगे हम लोग जाके स्टडी करते हैं। तो फोटोकॉपी एंड इंकजेट प्रिंटर आर द एप्लीकेशन। जी किसकी एप्लीकेशन, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन है ये दोनों। देन है जी एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, क्या चीज डिफ्लेक्ट कर सकती है जी, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या मतलब जी, नेगेटिव चार्ज जी। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है बीटा पार्टिकल हमारे पास। द नेम इलेक्ट्रॉन वाज सजेस्टेड बाय, ये जरा आउट ऑफ कोर्स है, ये आप लोग जनरल नॉलेज के लिए हमारे पास है। ये स्टोनिन नामी एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले क्या काम किया था, इलेक्ट्रॉन का नाम सजेस्ट किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन, जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है जी, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है। देखिए हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, सारी चीजें हम लोगों ने थ्रू आउट द कंसेप्ट लेकर चलनी, वैसे नहीं करनी ताकि आप लोग के पेपर के अंदर मजीद काम आ सके। स्टूडेंट रट्टा नहीं लगाना फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स रट्टा है ही नहीं, तो बस चीजों को समझ के करना है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, तो किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, एरिया पे डिपेंड कर रही है, और किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा मतलब कि ओरिएंटेशन क्या है। तो इट मीन ऑल ऑफ दीज, इन सारे फैक्टर पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड हो रहा है। तो जी नेक्स्ट 31 है हमारे पास, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है जी, जूल इनटू कूलम, जूल ओवर कूलम। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट होता है हमारे पास, एक्चुअली एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एक पूरा ट्यूटोरियल बना हुआ है प्लेलिस्ट में, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। फैराडे इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है, अभी हम लोगों ने ऊपर भी डिटेल के साथ फैराडे को कर लिया है। करेक्ट रिलेशन, अभी हम लोग करेक्ट रिलेशन बताना है। तो करेक्ट रिलेशन कौन सा है हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा, सी ओवर सेकंड। अभी सी यहाँ पे क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, दिस इज द कैपेसिटेंस ओवर सेकंड। सो स्टूडेंट इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक ऊपर मैंने एमसीक्यूज बताया था आप लोगों को सोल्व करने के लिए, दूसरा ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शॉर्ट हो, जो कंसेप्ट देना है जो आप लोगों से ना हो पाए वो मैं हल करूंगा, बाकी आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। सो इसको हल करिएगा, अगर ना हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 मल्टीपल 10 रेज टू -19 जूल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन भी मिल गई जी। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड, ऊपर भी हम लोगों ने किया था जी, ये कहलाता है हमारे पास टाइम कांस्टेंट। और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ऐसे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कैसे यूनिट कितना होता है जी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किस तरह से निकालेंगे, वही बेसिक फार्मूला कूलम लॉ वाला, वहां पे जाके आप जो के की वैल्यू पुट करोगे वो कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां पे स्टूडेंट जाके आप लोगों ने क्या काम करना है, जब ये पुट करोगे तो इसका ऐसे यूनिट आप लोगों ने ड्राइव कर लेना, तो वो इसके इक्वल आएगा। जैसे यूनिट ऑफ आरसी अगेन जी कितना आएगा, टाइम कांस्टेंट, हमारा टाइम कैसे यूनिट के सेकंड है तो सेकंड की इक्वल आ गया जी। व्हाट डज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्टैंड फॉर क्वांटिटी, तो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अगेन ये रिपीटेड है लेकिन डिफरेंट फॉर्म के अंदर आप लोगों के पास एमसीक्यूज है। वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जी देखो लेजर भी नहीं है, ना ही एक्सरे मशीन है, फोटोकॉपी यस ये है हमारे पास, ना ही डब्ल्यूसी चैम्बर है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 41 की तरफ। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ऑल द डाइलेक्ट्रिक अदर देन एयर, ये कितनी होती है जी, ये ग्रेटर देन यूनिटी होती है। इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है। अगर मैं एयर की बात करूं कितनी होती है, 1.006
वैक्यूम के लिए आप लोगों के पास 1 होती है। तो ये भी आप लोगों के पास एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। बाकी डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट होगी। फेरेड इज डिफाइन एज, फेरेड को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं जी, कोलम्ब और वोल्ट के थ्रू हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोवाट आवर। जी किलोवाट आवर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज ये डायरेक्शन में डिपेंडेंट नहीं होती। न्यूटन ओवर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये ऐसे यूनिट है हमारे पास। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। स्टूडेंट ये आप लोग एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन मिल गई। साथ साथ बहुत जबरदस्त ये बात है कि आप लोगों के साथ साथ डेफिनेशन क्लियर हो रही है, क्योंकि पेपर के अंदर कम से कम कोई 12 से 14 आप लोगों को क्या आती हैं, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आती हैं। सो ये आप लोग एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन आ गई। कहते हैं जी आगे 47 के अंदर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस आर बोथ डबल देन द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो हाफ हो जाएगी। अगेन अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस दोनों क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो हाफ हो जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये यहाँ पे तो चार्ज भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई ये देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एक्चुअल में r स्क्वायर होता है। ऊपर तो मेरे पास 2 ही रहेगा, लेकिन जब नीचे 2 का स्केल लूंगा तो 4 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बाकी हमारे पास हाफ बच जाएगा। ठीक है। The increase in capacitance of capacitor due to the presence of dielectric is due to the electric polarization। तो ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन से आप लोगों को ये भी पता चल गया कि कैपेसिटेंस किस तरह बढ़ती है। अगर वो आप लोग पूछे हाउ इंक्रीज द कैपेसिटेंस, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जी नेक्स्ट है हमारे पास, a particle having charge 2 electron fall through a potential difference of 5 volt, एनर्जी क्योर बाय इट्स इज कितनी हमारे पास होगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो बिल्कुल आसान है, आप लोगों ने किस तरह से एनर्जी कैलकुलेट करनी है। देखिए जी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगी, यस हाँ जी, कितनी इक्वल होगी, क्यू डेल वी। ओके तो क्यू हमारे पास कितना है, 2 है, ये 5 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस शुड बी इक्वल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट चलिए स्टूडेंट 15 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास। स्टूडेंट किसी भी एमसीक्यूज की अगर आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय एयर is 4 Newton when separated by medium or relativity permitted to the force between them become 2 Newton। जी स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कहते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय एयर, वो कितनी होती है, 4 न्यूटन। जब हम सेपरेट बाय मीडियम करते हैं तो मेरे पास 2 आती है। तो आप लोग क्या काम करेंगे, अभी रिलेटिव परमिटिविटी का आप लोग कंसेंट यूज करते हुए इसको निकाल लीजिएगा, वो 2 न्यूटन निकलेगी आप लोगों के पास। जी इन द टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट हाउ मच चार्ज इज, जी इन द टाइम कांस्टेंट RC हाउ मच चार्ज इज 0.63 क्यू नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज। ये आप लोगों को एक और चीज मिल गई, 0.63 क्या है, ये वो मेरे पास टाइम है जिसके दौरान कैपेसिटर हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज हो जाता है। इससे मजीद कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, स्टोर ऑफ मैक्सिमम चार्ज। ठीक है, क्यू नॉट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ कैपेसिटर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ये भी चीज आप लोगों ने याद रखिएगा। जब एनर्जी डेंसिटी को ऊपर हमने डिफाइन किया, उसी को फार्मूले को दोबारा रिकॉल करिए तो आप लोगों को ये मजा आ जाएगा ये भी चीज हल करने में। देन है जी 53 MCQ, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इट विल अक्योर एनर्जी। जी स्टूडेंट क्या काम करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज एक्सीलरेट कर रहा हो थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इट विल अक्योर एनर्जी, वो कितनी होगी हमारे पास, VE होगी। अभी सोच रहे हो कैसे होगी, तो वही ऊपर मैंने भी फार्मूला बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, दिस QV। ओके जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। अभी 53 MCQ हमारे पास क्या है, विच वन इज फोटो कंडक्टर। जी कौन होता है, हमारे पास सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर होता है। और ये सेलेनियम को कहाँ पे पढ़ा था हमने, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने स्टडी किया था, जब हमने फोटो कॉपी मशीन को स्टडी किया था। ठीक है कि मतलब ड्रम की जो कोटिंग हुई होती है सेलेनियम की होती है। In capacitor energy stored in the electric field, the expression of energy stored in a capacitor is given by जी किसके थ्रू करते हैं हम लोग, हाफ CV स्क्वायर हमारे पास एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर होती है। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर टेफ्लॉन इज 2.1 है। ये जरा आउट ऑफ कोर्स है, आप लोग जरा इसको भी देख लीजिएगा।
Farad is defined as again C over V. A potential gradient it is defined as minus del V over del R. जी स्टूडेंट यहाँ से आप लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन मिल रही है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो 59 है हमारे पास द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आप लोगों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डेफिनेशन है। तो वर्ड जीरोग्राफी मीन जी इसका मतलब होता है ड्राई राइटिंग। प्रीसेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑलवेज कर क्या काम करती है डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फोर्स करती है। अगेन रिपीटेड एमसीक्यूज है। सेकंड ओवर ओम इज इक्वल टू जी ये फैराड के इक्वल होता है इफ द मीडियम बिटवीन द चार्ज इज नॉट फ्री स्पेस देन द इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। देखिए जी क्वेश्चन की बस सेंस चेंज की हुई है बाकी क्वेश्चन वही है। तो घबराना नहीं आप लोगों ने बस क्वेश्चन को समझना है और इसको हल कर देना। पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज टू इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। जी अभी हम लोगों ने इसको भी सिंपलीफाई करना सीख चुके हैं कि डेल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी क्यू डेल वी और मैं न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर ये चीज ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में या जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किस तरह से आप लोगों ने जाना है। तो वो न्यूमेरिकल वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा क्योंकि वो पूरे 9 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का। अभी 65 क्वेश्चन फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए इज एप्लीकेबल टू सरफेस। किन सरफेस के लिए होता है जी फ्लैट सरफेस के लिए एप्लीकेबल क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड आर लॉस्ट बाय एन अल्फा पार्टिकल एज इट मूव थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट जी कितनी होगी 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। 67 है जी when area is held parallel to the field line then electric flux is minimum charge on electron was determined by Millikan। जी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों का मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। 1 कूलम चार्ज इज क्रिएटेड बाय 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 8 इलेक्ट्रॉन। इतने का इलेक्ट्रॉन हो तो हमारे पास क्या होता है जी 1 कूलम चार्ज क्रिएट होता है। सो ये आप लोगों के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि एक कूलम चार्ज कितना होता है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे पास एक कूलम चार्ज बनेगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डेफिनेशन है 71 एमसीक्यूज है। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय जी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस तरह से हम लोग निकालते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डी के थ्रू। जी ये भी आप लोगों के पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है गाजी लॉ की एप्लीकेशन नहीं सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट नहीं है लेकिन ये है आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन ही इसको भी देखिएगा। द लाइन विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about the electric force exerted on charged particle are electric field lines कहते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं about the electric force absolute potential difference due to point charge of 1 coulomb at a distance of 1 meter। जी absolute potential difference due to a point charge of 1 coulomb कितना होगा हमारे पास 9 multiplied 10 raised to 9 volt। electric flux is defined as किस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं ई डॉट ए अगेन रिपीटेड है ये 1 जूल इज इक्वल जी किसके इक्वल होता है 6.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन और यही वो है हमारे पास एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो स्टूडेंट 76 एमसीक्यू तो हमारे पास कहते हैं जी 5 मेगा ओम। ओम क्या है ऐसे यूनिट रेजिस्टेंस। रजिस्टर इज कनेक्टेड विद 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। जो टाइम कांस्टेंट क्या होगा जी टाइम कांस्टेंट निकालना मुश्किल नहीं है हमें पता है ये आर है और ये मेरे पास एफ फैरड मतलब कि एफ मीन मैं अगेन लिख देता हूँ आर सी इज इक्वल होता है हमारे पास टाइम कांस्टेंट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आर हमारे पास 5 है देन सी हमारे पास कितना है 2 है तो मेरे पास कितना बनेगा 10 सेकंड बनेगा हमें पता है आर सी प्रोडक्ट टाइम कांस्टेंट के इक्वल है। 77 जी अ पार्टिकल carrying a charge of 2 electron fall through a potential difference of 3 volt एनर्जी क्योर बाय इट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी को किस तरह कैलकुलेट करना है हम लोग ऊपर सीख लिया। द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज गिवन बाय जी एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर गिवन बाय द रिलेशन 1 और 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर क्या रिलेटिव परमिटिविटी ई स्क्वायर एडी क्या हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम है। जी द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड अगेन टाइम कांस्टेंट। जी मैं अगेन बता रहा हूँ 2-3 दफा ये एमसीक्यूज आ गए बहुत इंपॉर्टेंट है
देन इसका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे, टू ऑपोजिट पॉइंट चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड अवे बिटवीन देम। जी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। Which one of the following can be taken as a measure of electric field intensity? जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन ए, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास। जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, जी ये 0 होती है। ये एक्सरसाइज का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी होलो चार्ज स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, वो 0 होती है, बिकॉज चार्ज सारे का सारा आउटसाइड होता है, इनसाइड कुछ नहीं भी होता। फोटोकॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड जीरोग्राफी, जीरोग्राफी की आप लोगों को डेफिनेशन मिल गई जी। स्फेरिकल स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड अम्पोले ऑफ लॉरेंज़म दैट आर सेंसिटिव टू ई, जी कहते हैं शार्क। जी आप लोगों के पास चैप्टर के इनिशियली आप लोगों के पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या था कि शार्क अपने आप को किस तरह से अपने शिकार का पता लगाती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर स्पेशल ऑर्गन होते हैं जिसको हम पोली लॉरेंज़नी कहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू ये सेंस करके अपने शार्क को अपने शिकार को देन ढूंढ लेती है, ठीक है। सो इसको आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मैं भी शॉर्ट क्वेश्चन में वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह उसमें इसके बारे में जरूर बताऊंगा। द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन एसआई कितनी होती है जी, हमारे पास 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अभी आप लोग जुबानी याद रखनी है। इन इलेक्ट्रॉन फोटो in electronic photography the PD by the electric activity of are used for diagnosis, जी ये ब्रेन है। ये भी आप लोगों के पास जनरल इंफॉर्मेशन में दिया होगा स्टूडेंट, MCQ, ठीक है। क्योंकि कोर्स के अंदर नहीं है ये, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ रेटिना ऑफ आई जनरेट यूज इन इलेक्ट्रो रेटिनाग्राफी, इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट, generate potential difference used in electroretina। windshield wipers of car to be used charging discharging, स्टूडेंट ये आउट ऑफ कोर्स है, बस थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट इन एसआई कितनी थी, 9 × 10⁹ होती है। ये हमारा 91 जो कि लास्ट आज के एमसीक्यू से कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जो। तो स्टूडेंट वंस अगेन अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बार बार देखिए वीडियो को, और मैं आप लोग की दावत से कहता हूं अगर आप लोग ये ध्यान से वीडियो देख लेंगे तो आप लोग 70 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। डज नॉट मीन कि सिर्फ इसी से होगा, अभी मजीद हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे एमसीक्यूज पे, आप लोग सारी ध्यान से देखनी। थैंक यू सो मच।